1 मार्च 2025 रोहतक के एक गांव में कुछ खेतों के पास यानी कि जो राहगीरी के चलते वाला रास्ता होता है जो मेन रोड तक जाता है उसी के दोस्तों पास में ही एक लाल कलर का सूटकेस वहाँ पे पड़ा हुआ था। करीबन दोस्तों सड़क से उसकी मीटर की दूरी यानी कि 100 मीटर की दूरी पर वो पड़ा हुआ था। लग रहा था उसको देख के कि ये रात को डंप किया गया है। जैसे दोस्तों सुबह होती है, जो वहाँ के गांव के लोग होते हैं वो अपने कामकाज के लिए उस रास्ते से जा रहे थे, तो कुछ दोस्तों वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे नोटिस करा कि वो लाल कलर का सूटकेस वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसको देख के लग रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। तो वे क्या करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं और 3 से 4 लोग उसको संदूक को वहाँ पे उठा के लाते हैं। और दोस्तों जब उसको उठाने गए, उठाने के बाद दोस्तों उसके अंदर 60 से 65 किलो का वेट था, तो वो उठाने में थोड़ा भारी लग रहा था। वे उसको जैसे उठाकर सड़क पे लाते हैं। सड़क पे लाने के बाद जैसे दोस्तों उसकी यहाँ से संदूक की चैन खोलते हैं। चैन खोलने के दौरान ही दोस्तों सब वहाँ पर एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक लड़की का दोस्तों वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी। और पड़ी होने के दौरान ही दोस्तों सब घबरा जाते हैं। वहाँ पर पूरी तरह से गांव के आने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। तो कुछ लोग दोस्तों वहाँ पर रोहतक पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के दौरान ही जैसे दोस्तों पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछताछ करती है कि ये यहाँ पे सूटकेस पहले किसने देखा, उससे पूछताछ की जाती है। तो उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आखिरकार दोस्तों ये पता लगाते हैं कि ये जो भी यहाँ से सूटकेस है वो यहाँ पे कैसे आया, किसने इसको डंप किया। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पता लगाने के लिए कुछ नहीं था, ना ही यहाँ पे कैमरे थे ना कुछ था। तो वे दोस्तों ऐसे ही करते करते उनको पूरा एक दिन गुजर जाता है। तो जैसे 2 मार्च 2025 होती है तो दोस्तों वे पता लगा लेते हैं कि आखिरकार ये दोस्तों जो बॉडी होती है सब होता है वो और किसी का नहीं बल्कि हरियाणा की रहने वाली हिमानी नरवाल का होता है, जो दोस्तों पेशे से कांग्रेस नेता होती है और अपने पद पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही थी। और दोस्तों कार्य करने के दौरान ही उसने ऐसी मेहनत कर रखी थी और पढ़ाई भी कर रखी थी कि वो यहाँ से एक बड़ी नेता बन पाए, कांग्रेस नेता। तो आखिरकार दोस्तों ये सब होने के बाद जैसे ही उनकी माँ को फ़ोन किया जाता है कि आपकी लड़की का यहाँ पे शव मिला हुआ है, तो जो सरिता होती है उसकी माँ वो एकदम यहाँ से चौंक जाती है और बहुत तेज वहाँ पे रोने पड़ती है। आखिरकार जैसे ही थाने में जाती है, थाने में जाने के बाद ही उन्हें सारी बात बता दी जाती है कि आपकी लड़की का शव यहाँ पे हमें रोहतक गांव में मिला। जो कुछ राहगीरी लोगों ने यहाँ से हमें इन्फॉर्म किया तो हमें आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो उसकी माँ होती है वो सुनकर बहुत ही यहाँ से रोती है और यहाँ से पुलिस को कहती है कि मेरी लड़की के जो भी मेरी लड़की के साथ हुआ है उनको वहाँ पर बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक ये नहीं मिले कि मैं अपने लड़की का अंतिम संस्कार नहीं करूँगी। वे सारे के सारे जो भी उनके जहाँ पे परिवार वाले होते हैं वो सारा वहाँ पे थाने के आसपास ही उस सड़कों पे जाम लगा देते हैं, पूरी तरह से शव को रख देते हैं। और आखिरकार दोस्तों जो भी होता है पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, रोहतक पुलिस भी और हरियाणा पुलिस भी। अब ये दोस्तों जैसे ही चल रहा था तो आखिरकार एक लड़का यहाँ से पॉइंट आउट होता है। लड़का भी नहीं कह सकते बल्कि आदमी था, 32 साल का था, जिसका नाम होता है दोस्तों सचिन। अब दोस्तों जब ये सचिन आया इस केस में तो आखिरकार दोस्तों कुछ यहाँ से पता चला कि जो यहाँ से सचिन होता है उसने लव मैरिज कर रखा था और दोस्तों उसके 2 बच्चे भी थे। जो उसके पिता होते हैं वो यहाँ से मोबाइल की शॉप पर काम करते हैं, यानी कि मोबाइल शॉप थी अपने पाप को उन्होंने खोल के दे रखी थी। ये सब होने के बाद आखिरकार सचिन को पॉइंट आउट किया जाता है और ये पता लगाते हैं कि आखिरकार जो हिमानी केस है वो इस सचिन से कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो सचिन होता है वो यहाँ से बहादुरगढ़ का रहने वाला था और जो बहादुरगढ़ होता है वो भी आसपास ही था। अब दोस्तों ये पता लगा रहे हैं कि जो बहादुरगढ़ का रहने वाला सचिन होता है वो कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल से कैसे मिला, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था कि आखिरकार पता लगाने के बाद कॉल डिटेल भी निकाली गई। सचिन के द्वारा कोई भी अभी सबूत नहीं मिला है, क्योंकि जो पुलिस होती है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार दोस्तों ये कहीं लव एंगल तो नहीं है कि जो हिमानी और सचिन है इन दोनों के बीच में कुछ लव एंगल चल रहा हो। क्योंकि कभी कभी जो हिमानी होती है अपने काम को लेकर वो भी बहादुरगढ़ जाती रहती थी, क्योंकि वो सर्वर करते रहते थे, नेताओं के साथ जाना उठना बैठना ये सब उनके साथ होता था, तो वो बहादुरगढ़ भी कभी कभी चली जाती थी। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब भी वो बहादुरगढ़ जाती थी शायद इसकी मुलाकात वहाँ पर सचिन से हुई हो, जिससे कि दोनों एक दूसरे के इस संपर्क में आ चुके हों। आखिरकार दोस्तों ये सब पता लगाने के बाद सचिन के खिलाफ अभी कोई वारंट नहीं निकला है
और ये पता नहीं लगाया गया है कि ये सचिन आखिरकार इस केस से कैसे जुड़ा हुआ है। पर ये तो कंफर्म है कि हिमानी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है और किसी ने इसके साथ यहाँ से गलत किया है। जो इसकी माता होती है उनसे भी पूछताछ की जाती है। आईबीटी की एक टीम बिठाई जाती है कि आखिरकार ये केस को सोल्व कर पाए। जो सरिता होती है उसकी माँ हिमानी की, उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि 27 फरवरी को इन्होंने फ़ोन किया था हिमानी को कि इस तरीके से तुम कहाँ पे हो, क्योंकि वो दरअसल बाहर ही रहती थी अपने काम को लेके। वो अपने काम को लेकर इतनी कॉन्शियस थी कि आखिरकार दोस्तों वो अपने घर पर कभी कभी 10 से 15 दिन तक नहीं आती थी, सिर्फ बाहर ही रहती थी। ये सब होने के बाद जैसे सरिता से पूछताछ की जाती है तो बताती है कि मैंने 27 फरवरी 2025 को उसको फ़ोन किया था, तो उसने बताया था कि मैं एक काम के सिलसिले के चक्कर में वो बाहर जा रही थी। उसने फ़ोन भी उठाया था और उसने ये भी बताया था कि मुझे कम से कम 15 से 10 दिन लग जाएंगे, तो आप अपना ध्यान रखना। पर ये सब जैसे ही हो रहा था उसके बाद जैसे ही 27 से उन्होंने 3 मार्च को फ़ोन किया। फ़ोन करने के दौरान ही दोस्तों उसका फ़ोन वहाँ पे स्विच ऑफ मिला, जिससे कि जो सरिता हिमानी की माँ होती है वो यहाँ से होपलेस हो जाती है। और होपलेस होने के दौरान ही वो दोस्तों हरियाणा पुलिस के यहाँ पे कंप्लेन करती है, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। आखिरकार दोस्तों ये सब होने के बाद रोहतक पुलिस को वहाँ पे उनकी बॉडी मिल जाती है, सब बरामद किए जाता है। अब दोस्तों ये यहाँ से सोल्व इस हरियाणा में रहने वाली हिमानी नरवाल की, जो कि दोस्तों कार्यकर्ता होती है कांग्रेस की। अब इसका दोस्तों हत्या करवाने वाला अभी तक पता नहीं चला है। अब दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। जैसे ही दोस्तों हिमानी हत्याकांड का कोई भी यहाँ से हत्यारा पकड़ा जाता है, कुछ भी जानकारी मिलती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ये केस दोस्तों यहीं पे एंड होता है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। देखते रहें इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।